हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल UFC उत्सव फिटनेस कनेक्शन। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी हैं जिम्स और योगा सेंटर को खोलने के लिए। तो ऐसे में अब हम अपनी ट्रेनिंग और वर्कआउट फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। वर्कआउट रिस्टार्ट करने के लिए आपको अपना जो शेड्यूल है किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसे रेडी करना है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो नंबर 1 ऑफ माय यूट्यूब चैनल, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम कम बैक कर रहे हैं दोबारा से ट्रेनिंग में, तो हमें अपनी डाइट को किस तरह से बनाना है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसमें वर्कआउट और ट्रेनिंग रिस्टार्ट करने वालों को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहली कैटेगरी में आएंगे वे लोग जिन्होंने इस लॉकडाउन में अपना मसल मास लूज़ कर दिया है और बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ा लिया है। सेकंड कैटेगरी में आएंगे आपके वे लोग जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी मसल मास को लूज़ किया है बट उनका बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो पूरे पीरियड में सेम रहा है, मतलब जो हार्ड गेनर्स होते हैं उनके लिए। थर्ड कैटेगरी में आएंगे आपके वे लोग जिन्होंने समहाउ अपनी ट्रेनिंग को किसी भी तरह से कंटिन्यू रखा है, चाहे होम वर्कआउट से या कैसे भी इस लॉकडाउन पीरियड में। उनका मसल मास ऑलमोस्ट सेम है जो लॉकडाउन से पहले था, पर अभी क्या है कि लॉकडाउन में डाइट ना फॉलो करने की वजह से उनका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गया है। अरे एक चीज़ तो रह ही गई, चलिए शुरू करते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी पर मोटी बातें बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मेंटेनेंस कैलोरीज। एक्चुअली जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो एज ए एनर्जी हमारी बॉडी को मिलता है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है, जो आपकी बॉडी की डेली नीड है, अगर आप उतना ही खाना खा रहे हैं तो ये आएगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज में। अगर आपकी कैलोरीज इनटेक आपकी डेली नीड से कम है तो ये आएगा आपका कैलोरी डेफिसिट में। ऑन द अदर हैंड, जितनी आपकी डेली नीड है अगर आप उससे ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हैं तो आप जाएंगे कैलोरी सरप्लस में। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स में कितनी कैलोरी होती है। ये सब आप जानते होंगे, पर जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ। 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4 कैलोरीज होती हैं, और ऑन द अदर हैंड जो आपका फ़ैट है उसमें 1 ग्राम फैट के अंदर आपका 9 कैलोरीज होती हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले कैटेगरी ले लेते हैं जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में अपना मसल मास लूज़ कर दिया है और बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा लिया है। इस फिनोमिना को बोलते हैं बॉडी एंटी रिकम्पोजिशन। ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। ये तब देखने को मिलता है जब हम अपना ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं और अपनी डाइट से आउट चले जाते हैं, मतलब ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और अक्सर जब इसे ठीक करने का ख्याल आता है तो 2 ही मन में ऑप्शन आते हैं कि हम पहले कटिंग करें या फिर बल्किंग करके अपनी मसल्स को रीगेन करें। बट यहाँ पर बेस्ट अप्रोच होगी हमारी बॉडी रिकम्पोजिशन, यानी मसल रिबिल्ड करना और फैट लॉस दोनों एक साथ करना। और बॉडी रिकम्पोजिशन के मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे न्यू लिफ्टर्स में, ओबीज लिफ्टर्स में, स्टेरॉयड यूजर्स में और डी ट्रेन लिफ्टर्स में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डी ट्रेन लिफ्टर्स की। और यहाँ पर जब आप रीगेन करते हैं मसल्स को बॉडी रिकम्पोजिशन मेथड से, डी ट्रेन लिफ्टर्स के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार है मसल मेमोरी इफेक्ट। मसल मेमोरी इफेक्ट मैंने आपको वीडियो 1 में भी बताई थी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी किसी तरीके की ट्रेनिंग या वर्कआउट करते हैं और किसी भी कारण से आपको बीच में ट्रेनिंग या वर्कआउट छोड़ना पड़ जाए, जैसे कि इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने छोड़ा है, तो वे अपनी मसल्स जो हैं लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वे अपनी ट्रेनिंग या वर्कआउट रीस्टार्ट करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम जो उन्हें लगा है अपनी मसल बिल्ड करने में, उससे बहुत ही कम समय में वे अपनी मसल्स को रीगेन कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मसल मेमोरी इफेक्ट। तो गाइज, इस बॉडी रिकम्पोजिशन अप्रोच में हमारी बॉडी जो है एक बहुत ही सिंपल फिजियोलॉजी से गुजरती है, जिसमें हम अपने बॉडी के फैट स्टोर्स को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेलरेट आवर मसल रिबिल्डिंग प्रोसेस। बट ये पॉसिबल तभी होगा जब आपकी ट्रेनिंग या वर्कआउट ऑन पॉइंट होगा, और दूसरा हमारी डाइट जो है हम शुरुआत से एक प्लानिंग से उसे फॉलो करेंगे। और इस बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोसेस में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इज़ कैलोरी इनटेक, नंबर 2 इज़ आवर मैक्रोज जिसमें आते हैं हमारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और तीसरा आता है हमारा न्यूट्रिशन टाइमिंग एंड मील डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें कैटेगरी 1 की, तो बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोसेस में आपको अपना कैलोरी इनटेक अपनी मेंटेनेंस कैलोरी तक रखना है। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करनी है देन सिंपली मल्टीप्लाई योर वेट इन केजी विथ 35 और आपको एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा कि आपको लगभग इतनी मेंटेनेंस कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम बात कर लें मैक्रोज की कि आपकी डाइट में कितना कार्ब्स, प्रोटीन और फैट होना चाहिए, तो इस रिकम्पोजिशन पीरियड में आपको अपना प्रोटीन इंटेक बहुत हाई रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ में बिल्कुल क्लियर देखा गया है कि हाई प्रोटीन इंटेक या रेडिकुलसली हाई प्रोटीन इंटेक इन रिकम्पोजिशन फेज
इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ बॉडी। और उनमें से कुछ स्टडीज़ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उन्हें जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वे भी आप पढ़ सकते हैं। सो हाई प्रोटीन डाइट हेल्प्स इन फास्टर रिकम्पोजिशन इन लीनिएस्ट पॉसिबल गेन्स। अब इन स्टडीज़ पर बेस्ड आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक सम अराउंड 2.3 to 3.3 ग्राम प्रोटीन पर केजी अपना बॉडी वेट जो है उसके अराउंड रखें। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की बात कर लें तो हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ाकर रखना है और फैट जो है वो कम लेना है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज लार्जली स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन आवर मसल्स एंड लीवर दैट हेल्प इन स्पीडी रिकम्पोजिशन। ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी रेडिली कन्वर्टेड इनटू फैट्स, स्पेशली इन ट्रेन लिफ्टर्स। और फैट जो है वो स्पेशली हमारे फैट टिश्यू में जाकर ज़्यादा स्टोर होता है, इसलिए हमें फैट परसेंटेज कम रखना है अपनी डाइट में। इसमें अगर हम फैट परसेंटेज देखें जो टोटल कैलोरीज में से हम यूज़ कर सकते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 20% होना चाहिए और डेली आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 ग्राम पर डे ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 80 kg है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको अपने वेट को 35 से मल्टीप्लाई करना है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए। अगर हम 80 kg को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी आएगी लगभग 2800 कैलोरीज। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब में आपका 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरीज होती हैं। और जैसे कि आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है और आपका वेट 80 kg है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 3 से तो 80 × 3 बनता है आपका 240 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। और अगर हम फैट्स की बात करें तो मान लीजिए अगर आप 70 ग्राम पर डे फैट ले रहे हैं तो 70 × 9 हो गया आपका 630 कैलोरीज। अगर हम प्रोटीन की कैलोरीज और फैट की कैलोरीज को जोड़े तो ये बनता है हमारा 1590 कैलोरीज। और हमें रिमेनिंग कैलोरीज जो हैं वो हम 2800 में से अगर माइनस करेंगे 1590 कैलोरीज को, ये बचता है 1210 कैलोरीज। अब जो आपकी टोटल कैलोरीज में से रिमेनिंग कैलोरीज बची हैं, फिल दोज कैलोरीज विद कार्बोहाइड्रेट। एंड जैसा कि हम जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपका 4 कैलोरीज होती हैं, जो हमें नंबर मिला है 1210, जस्ट डिवाइड इट बाय 4 और ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम कार्ब्स। मतलब हमें अपनी डाइट में अराउंड 300 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट रखने हैं। अब अगर हम बात कर लें प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स की, तो जो मैं फॉलो करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 के आपके प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील में अराउंड 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपके दोनों ही मील में होने चाहिए, प्री एंड पोस्ट दोनों में। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट इन योर बोथ मील्स। और स्पेशली अगर आप उसमें फ्रूट ऐड करें तो वो और भी अच्छा है। एंड अदर थिंग्स दैट यू कैन फॉलो, दैट डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोटीन इनटेक इवनली इन योर मील्स अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स ए डे। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसमें एक क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट वीक यू कैन कंज्यूम अराउंड 20 ग्राम पर डे और उसके बाद आप 3 to 5 ग्राम्स पर डे 25 to 30 डेज तक उसे ले सकते हैं। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कैटेगरी 2 में आते हैं, जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में अपना मसल मास लूज़ कर दिया है बट उनका बॉडी का फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि हार्ड गेनर्स। उन्हें बॉडी रिकम्पोजिशन फेज़ में जाने से पहले कुछ दिन एक डाइट फॉलो करनी है जिसमें वे कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, यानी कि जो भी उनकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे वे 20 to 30% अप जाएंगे। और जब उनका बॉडी वेट उतना ही हो जाए जो उनका लॉकडाउन से पहले था तो उसके बाद वे अपना बॉडी रिकम्पोजिशन फेज स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप अपना वेट गेन करेंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी थोड़ा सा फैट गेन कर ले, पर आपको उसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बॉडी रिकम्पोजिशन फेज़ में आएंगे, उसे फॉलो करेंगे तो जितना भी आपकी बॉडी में फ़ैट है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा और आप अपनी पुराने वाली फिजिक को फिर से रीगेन कर लेंगे। अब हम लास्ट में कैटेगरी 3 के लोगों की बात कर लेते हैं, जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में समहाउ अपनी मसल्स को मेंटेन रखा है बट उनकी बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ गया है। इसमें आपको जस्ट उल्टा करना है जो कैटेगरी 2 के लोगों ने किया है। आपको बॉडी रिकम्पोजिशन फेज़ में जाने से पहले एक मिनी कट चलाना है, यानी कि जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आपको अराउंड 20 to 25% कम रखनी है अपनी डाइट, यानी कि कैलोरी डेफिसिट में जाना है। और जब आपका वेट उतना ही आ जाए जो आपका लॉकडाउन से पहले था, देन यू कैन स्टार्ट योर बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोग्राम। अब अगर ऐसे डाइट प्लान के साथ आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट होगी तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी पहले की ही तरह टाइट और हार्डर होगी है अपीयरेंस में। तो गाइज ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से जो आपको अपना डाइट प्लान बनाने में ज़रूर हेल्प करेगी। आपको अपना वर्कआउट कैसे प्लान करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया है, वीडियो नंबर 1 ऑफ माई यूट्यूब चैनल, उसे भी जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो को और उस वीडियो को
फॉलो करते हुए आप अपनी रीट्रेनिंग स्टार्ट करें, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अपने री इंट्रोडक्शन फेज़ में आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर टू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम सेम ऐसी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड बी फिट।